आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत ने सऊदी अरब और इराक को तगड़ा झटका देते हुए अमेरिका को भी ठेंगा दिखा दिया है। जी हां, भारत ने रूस से हर दिन 16 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा है। अब आपको बता दें कि एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ऐसे में अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। लेकिन आपको बता दें कि भारत ने अमेरिका को जवाब देते हुए ये साफ कह दिया था कि भारत को जहां फायदा होगा वो अपनी जनता के लिए वहां सौदा करेगा। अब इसी के चलते तगड़ा झटका अमेरिका को भी लगा है और इसके साथ ही सऊदी अरब और इराक को भी लगा है। दरअसल भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा, यहां तक कि खरीदारी और भी बढ़ा दी है। दरअसल अमेरिका ये चाहता था कि रूस को कमजोर करने के लिए उससे दुनिया भर के देशों को व्यापार बंद कर देना चाहिए और इसी क्रम में उसने भारत से भी यही बात कही थी। लेकिन भारत ने उसी अंदाज में उसे जवाब देते हुए अमेरिका की बात मानने से साफ इनकार कर दिया और यूरोपीय देशों का जिक्र कर ये बता दिया कि हमसे ज्यादा तेल तो यूरोपीय देश खरीदते हैं। अब आपको बता दें कि कैसे भारत ने सऊदी अरब और इराक को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल रूस से भारत का कच्चे तेल का आयात इसी फरवरी में बढ़कर रिकॉर्ड 1.6 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया है और भारत लगातार रूस से सबसे बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कर रहा है। वैसे इराक और सऊदी अरब अभी तक भारत के सबसे बड़े सप्लायर रहे हैं, यानी कि भारत सबसे ज्यादा तेल इन्हीं देशों से खरीदता था। लेकिन पिछले साल भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया और इसी वजह से इराक और सऊदी अरब काफी पीछे छूट गए और उन्हें तगड़ा झटका भारत की तरफ से लग गया है। एनर्जी कार्गो ट्रैकर वोरटेक्सा के मुताबिक रूस लगातार 5वें महीने कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन रहा है, जिसे रिफाइनरियों में पेट्रोल और डीजल में परिवर्तित किया जाता है। अब आपको बता दें कि भारत ने आखिर क्यों रूस से तेल खरीदना शुरू किया और आयात में भी बढ़ोतरी कर दी। दरअसल रूस अपनी तेल की कीमतों पर भारी छूट दे रहा है और इसी वजह से भारतीय रिफाइनर भरपूर मात्रा में रूस से तेल आयात कर रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने से पहले भारत के इंपोर्ट बास्केट में रूस के तेल की हिस्सेदारी 1% से भी कम थी, लेकिन फरवरी साल 2023 में हिस्सेदारी बढ़कर 35% तक हो गई है और प्रतिदिन इंपोर्ट का आंकड़ा बढ़कर 1.62 प्रति लाख बैरल हो गया है। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस और भारत के रिश्ते कितने गहरे हुए हैं। भारत भी रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस के कच्चे तेल में आई गिरावट का भरपूर फायदा उठा रहा है। आपको यह भी बता दें कि भारत चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का वो तीसरा सबसे बड़ा देश है जो कच्चे तेल को आयात करता है। अब जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो उसके बाद अमेरिका के साथ साथ सभी पश्चिमी देशों ने रूस के तेल पर प्राइस कैप लगा दिया था। अब यहाँ पर प्राइस कैप से भारत को फायदा हुआ है, लेकिन पहले इसको लेकर भारत में डर का माहौल बनाया जा रहा था और ये बताया जा रहा था कि इसका असर भारत पर पड़ेगा और भारत रूस से तेल नहीं खरीद पाएगा। लेकिन भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा क्योंकि जब अमेरिका के साथ बाकी पश्चिमी देशों ने रूस के तेल पर प्राइस कैप लगाया तो तेल सस्ता हो गया, क्योंकि प्राइस कैपिंग में रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए और तेल के दाम भी सस्ते कर दिए गए, जिसका फायदा भारत उठा रहा है। और रूस से तेल का आयात बढ़ने से बड़ा असर सऊदी अरब और इराक से होने वाले तेल आयात पर पड़ा है। वहीं प्रति माह अगर देखा जाए तो इस आयात में 16% की गिरावट आई है और दोनों देशों को भारत की तरफ से तगड़ा झटका लगा है। अब जिस तरीके से भारत ने इन देशों को तगड़ा झटका देते हुए रूस से अपनी मित्रता को गहरा किया है और इसके साथ ही अमेरिका को ठेंगा दिखाया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।